योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए कपिल देव जी हैं। कपिल जी, हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। जिस तरीके से चल रहा है कि नाम बताना ज़रूरी है क्या, या नाम बताने को मजहब से जोड़ के देखा जा सकता है, ये सावन के लिए है या लंबी परिपाटी चलेगी, कैसे आप देखते हैं इस परिमाण? सबसे पहले भावनाएं समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भावनात्मक है। लोग इसको अन्य प्रकार का तूल देने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ कावड़िया हरिद्वार से, गोमुख से जल्ले करके और मुजफ्फरनगर से निकल के अपने गंतव्य की ओर जाता है, और देश भर के कावड़ी इसमें आते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि वे कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और कौन दुकानदार कौन है। होता क्या है, तो दुकान पे नाम लिखा दुर्गा शुद्ध भोजनालय, वैष्णो शुद्ध भोजनालय, शिव ढाबा। तो ये समझ करके दुकान के अंदर जाते हैं कि शिव ढाबा है तो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी हिंदू का होगा। अंदाजा तो क्या होता है कि बराबर की दुकान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति चिकन खा रहा है, मीट खा रहा है, क्या होगा उसका? कावड़ की यात्रा भी उसकी भंग होती है, अपवित्रता होती है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, और उसके कारण से पुलिस प्रशासन के लिए एक समस्या पैदा हुई। तो हमने ये विषय प्रशासन से रखा कि जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अन्य समाज के लोग अपनी दुकान चलाते, क्यों चलाते, क्या वजह उसकी? अपने नाम से चलाइए। कोई जावेद है तो जावेद अपने रेस्टोरेंट नाम लिखे जावेद शुद्ध भोजनालय, कोई सलीम है तो लिखे सलीम शुद्ध। लेकिन कपिल जी, अगर वजह यही थी, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, अगर वजह यही थी तो आप वेज और नॉन वेज वाला स्टिकर बनवाने के लिए लगा सकते थे कि वैष्णो ढाबा है, यानी ये वेज है, ये नॉन वेज है। उसमें नाम बताने की वजह क्या? नाम बताने की वजह यह है, देख बात ऐसा मत करिए, भावना को समझिए। जो व्यक्ति व्रत लेकर के चलता है, कावड़ यात्रा 10 दिन की 12 दिन की यात्रा होती है, जल लेके चल 250 लीटर जल होता है, उसका मन नहीं है। उसका मन क्या होता है कि नहीं, मुझे किसी शुद्ध भोजनालय में खाना खाना है, किसी हिंदू के यहाँ भोजन करना है। इसमें क्या दिक्कत होगी? हम सब जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, अगर घर के अंदर को नॉन वेजिटेरियन होता है तो हमारे घरों में तो उसका प्रवेश भी नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, जो शुद्ध शाकाहारी हैं और नॉन शाकाहारी है, तो नॉन शाकाहारी के घर के अंदर रसोई के अंदर उसको वो रोटी भी खाने को नहीं मिलती। आप ये समझ लो, शाकाहारी का विषय है ये, केवल भोजन के लिए और किसी बात के लिए। ये बातें, उनकी भावना को आप समझिए। आप ज़्यादा इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढिए, ये दूसरी पार्टी के लोग ये इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ढूंढने काम कर रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं। तो कह रहे हैं शाकाहारी या फिर मांसाहारी लिखवा देते, उसमें नाम बताने की क्या आवश्यकता थी? क्यों नहीं है इसमें कौन सी बात है? तो नाम बताने में क्या आपत्ति? या ये लगता है कि अगर विधर्मी से खाना खाएंगे, राहुल डबास नाम है, राहुल डबास जी, आप राहुल डबास हैं और राहुल के नाम से काम कर रहे हैं। आप कपिल देव से बात कर रहे हैं, आपका नेशनल न्यूज नेशन है, इससे आप बात कर रहे हैं, तो आप आज तक का क्यों नहीं लाते? किसी और चैनल क्यों नहीं लाते? सब अपने अपने नाम से अपना काम करते हैं, सबका अपना चैनल है, सबका अपना सिस्टम है, सबकी वोटर आईडी है। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारी आईडी होती है, हम ट्रेन में जाते हैं तो अपने नाम से टिकट बुक कराते हैं, हम बिजनेस करते हैं तो अपने नाम से करते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करते हैं, तो अपने नाम से ढाबा चलाने में क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी? तो कह रहे हैं कि ये छुआछूत को प्रमोट करना है। विपक्ष लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम कर रहे हैं। उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा इसके अंदर ढूंढना है, और हम भावनात्मक बात कर रहे हैं। चूँकि मुजफ्फरनगर में रहता हूँ तो मुझे उनकी भावनाएं पता हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम कावड़ में जाते हैं तो सैकड़ों लोग हमसे शिकायत करते हैं, शायद दुकान में गए और बराबर में कोई बैठा नॉनवेज खा रहा था, हमारा ईमान भंग हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, हम पे दोबारा गए, दोबारा कावड़ लेकर के आए, तो उसके कारण से समाज में झगड़ा होने की संभावना थी। हमारे इस प्रयास से मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद समाज में जो वैमनस्यता है वो खत्म होगी, समाज में सद्भाव बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, और किसी प्रकार की गलतफहमी पूरे मार्ग के लिए रहेगा। मतलब चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि 4 धाम की यात्रा भी यहीं से जाती है, यहाँ से सावन के अलावा भी लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, तो क्या ये हमेशा रहेगा या सिर्फ सावन के लिए? 4 धाम की यात्रा यहीं से होती है। लोग बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, कम से कम 10 करोड़ लोग एक वर्ष के अंदर हरिद्वार आते होंगे, ऋषिकेश जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, जब यात्रा पर जाते हैं तो वो केवल वेज भोजन ही करते हैं। जब परिवार के होते हैं, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ, तब वो 100% वेजिटेरियन ही होते हैं और वेजिटेरियन ही भोजन करना पसंद करते हैं। तो ऐसे समय में उनके परिवार का पूरे के पूरे का वो एक तरह की धार्मिक भावनाएं आहत हों या धर्म का भंग हो, तो उसके लिए हमने कहा है इस बात का ध्यान रखें कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से लोग व्यापार व्यवसाय न करें। सिर्फ ये लंबे समय तक चलेगा, ये सिर्फ अभी तक कावड़ हमने विषय रखा है, जब तक भी चलेगा, आप लोगों की मदद होगी तो ठीक रहेगा। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कपिल देव जी की माने तो ये एक विषय सिर्फ सावन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक लंबा विषय है, क्योंकि यहाँ से 4 धाम का मार्ग जाता है, यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्राएं होती है,
तीर्थंकर होते हैं, लिहाजा यहाँ पर आपको नाम बताना ज़रूरी है। हालांकि जब न्यूज़ नेशन ने ये पूछा कि वेज नॉन वेज भी तो रखा जा सकता था, तो ये भी कहा गया कि नाम बताने में, आइडेंटिटी बताने में भला आपत्ति क्या है। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मुजफ्फरनगर। कैमरा सहयोगी राकेश चौहान के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, मुजफ्फरनगर।